नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल पाकिस्तान के ज़िला भंबर की तहसील समानी के इलाका निहाला में इस वक्त मौजूद हूँ मैं अपने रेजिडेंस पे। यहाँ मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं मेजर चौधरी तारक साहब। इस वक्त ये PTI के मुतहर्रिक रहनुमाओं में शुमार होता है इनका, और समानी में एक इंतहाई अहम किरदार रखते हैं पॉलिटिकल हवाले से। इन्हीं से इस वक्त की सूरत हाल पूछते हैं कि इस वक्त हल्का में PTI की जो सियासी मुहिम है, अगरचे अभी इलेक्शन को साल बाकी है, तो वो बड़ी तेज़ तर है और उसमें यूँ कहें कि बड़ी सरगर्म सी सूरत हाल में आपका एक किरदार है। आप खुद ही कहिए कि क्या सूरत हाल है आपकी पार्टी और बाकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल you and the newspaper you are affiliated. यहाँ तक ज़िक्र आपने किया है कि तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विज़न के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो काम कर रही है, और यहाँ पे हम जो है ना वो इमरान ख़ान के विज़न को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में जो है वो तहरीक इंसाफ की जो है वो गवर्नमेंट बनेगी, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जो हमारे आज वैली समानी में अशद ज़रूरत है उसके ऊपर हम जो है वो फोकस करेंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो है तहसील हेडकोार्टर अस्पताल, जो कि हमारे ये वैली समानी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 यूनियन कौंसल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, और आबादी जो है ना वो रोज़ बरोज़ यहाँ पे फायरिंग होती है, लोग हमारे बेचारे जो है वो मुतासर हो रहे हैं। और तहसील हेडकोार्टर अस्पताल जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमारे दौर में बनेगा। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की जो है ना वो अशद ज़रूरत है यहाँ पे बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए जो है ना वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जब ये कॉलेज बनेंगे तो उसका बेनिफिट्स होगा लोगों को। लोग हमारे जो सफ़ेद पोश हैं नहीं अफोर्ड कर सकते बेम्बर मीर पर में बच्चों की एजुकेशन, तो यहाँ पे उनको अपने घर के नज़दीक जो है वो एजुकेशन बच्चों को जो है वो मिलेगी। आप ये बताएंगे इस वक्त जो उम्मीदवारान हैं PTI के, जावेद चौधरी अफ़गानिया, चौधरी रज़ाक साहब, शायद कोई और भी नाम हो जो आप ही बताएंगे PTI के हवाले से जो टिकट के उम्मीदवार हैं, और आप क्या महसूस कर रहे हैं कि टिकट का फ़ैसला किस तरह से मतवक्को है? चौधरी साहब, यहाँ तक तलक है कि टिकट का फ़ैसला करना है पार्लिमानी बोर्ड ने, और आज़ाद कश्मीर के जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं उन्होंने फ़ैसला करना है कि जिसको टिकट देंगे। ठीक है, पार्टी के अंदर जो लोग तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ प्रमोट हो, हम उनको जो है ना वो लायक तहसीन है और हम उनको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन पार्टी ने जो फ़ैसला करना है, और लेकिन एक चीज़ को मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि इस जमात के लिए तहरीक इंसाफ के लिए जो लोगों ने अरसा दराज से जो है ना वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस लिहाज से मैं इस चीज़ का मैं वो ज़्यादा हकदार है जो है ना वो। आप ये बताइए कि आपके जो कबल अज़ वक्त ये सियासी मुहिम शुरू हुई तो इसके क्या असरात महसूस कर रहे हैं कि ये अप डाउन होगी या ये इसी तरह साल पूरा काम गर्मी से सरगर्मी से चलता रहेगा? चौधरी साहब, ये चलना चाहिए इस वजह से कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और यहाँ पे हम इमरान ख़ान तहरीक इंसाफ के मंशूर को, नज़रिए को हम जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ, और ये चलना चाहिए जो है ना वो। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा लोग इसके ऊपर जो है वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ में लोग जो है वो जोक दर जोक जो है वो शामिल हो रहे हैं जो है ना वो। जी नाजरीन, हमसे मुखातिब हैं मेजर रिटायर्ड चौधरी तारक साहब, PTI के उम्मीदवार के साथ इंतहाई मुतहर्रिक हैं, और यूँ कहें कि अगर इन्हें भी टिकट होल्डरों में शुमार कर लिया जाए मतवक्को उम्मीदवारों में तो कोई कबाहत नहीं होगी, क्योंकि अभी टिकट का फ़ैसला होना बाकी है।
اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو ٹکٹ ہولڈر ہونے کے دعوے دار بھی نہیں ہیں، نہ وہ خواہش مند ہیں، لیکن پارلیمانی بورڈ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تاہم سال قبل شروع ہونے والی مہم ابھی بہت کچھ رنگ بدلے گی بھی۔ ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ جی کچھ اور